Hello my dear students, welcome once again in our channel. In today's lecture, we will discuss development of communal politics. Students, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका विकास हुआ। सबसे पहली बात यह है कि आपको समझना ज़रूरी है कम्युनल पॉलिटिक्स होती क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। कम्युनल पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जब किसी देश में अलग अलग समुदाय, अलग अलग ग्रुप के लोग अपने सेपरेट इलेक्शन की बात करें, अपने अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन चाहें। जैसे इंडिया में इससे पहले हिंदू मुस्लिम एक होकर इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से अब हिंदू अलग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस अलग इलेक्शन की बात कर रही है और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 वर द बिगिनिंग ऑफ कम्युनल इलेक्शन ऑफ कम्युनल सिस्टम। तो कम्युनल इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मिंटो मॉर्ले सुधार जो 1909 में आया था उसके साथ ही कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी। या कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म हो जाए। और ये कब से शुरू हुई थी? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर द मुस्लिम वोटर्स अ सेपरेट इलेक्शन सिस्टम वाज मेड। इसके बाद जो मुस्लिम वोटर्स थे उनके लिए एक अलग से चुनाव प्रणाली स्थापित की गई। Between 1912 to 1924, there was influence of nationalist Muslims on the Muslim League. 1912 से लेकर 1924 तक तकरीबन 12 सालों तक मुस्लिम लीग पर जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहा, उनका प्रभाव ज़्यादा रहा। नेशनलिस्ट मुस्लिम्स लाइक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना वर ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑन द मुस्लिम लीग। और इन नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स में कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और जिन्ना जैसे नेता थे। ये सारे के सारे उदारवादी थे। जैसे हमने दो पढ़े थे, दो प्रकार के नेता थे इंडिया में, लिबरलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। तो जो मुस्लिम लीग में अभी तक अपना प्रभाव छोड़ रहे थे वो नेता कौन से थे? वो लीडर्स थे लिबरलिस्ट। Because of this, the Congress in its Lucknow Convention of 1916 accepted the communal election system related with representation of Muslims. और कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। जब लखनऊ में कांग्रेस का कन्वेंशन हो रहा था ईयरली 1916 में, तब कांग्रेस ने भी कम्युनल इलेक्शन सिस्टम को एक्सेप्ट किया ताकि मुस्लिमों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हो सकें। Thus, the Congress also ultimately gave importance to communal politics. और इससे हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने भी एक टाइम पर कम्युनल पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया था, उसको महत्व दिया था। This gave the nationalist movement a different direction, which had far-reaching repercussions and ultimately become the cause of partition of the country. और इस तरह से जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उसने इंडिया में इलेक्शन सिस्टम को तो एक नया मोड़ दिया ही, साथ ही इसके जो महत्वपूर्ण परिणाम निकल के सामने आए वो पार्टीशन ऑफ इंडिया के रूप में आए। मतलब कि जो पार्टीशन हुआ था बाद में 1947 के टाइम पर पाकिस्तान के रूप में, वो नतीजा निकलकर सामने आया। जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड चल रहा था कम्युनल पॉलिटिक्स से, उसका नतीजा ये निकला कि लास्ट में जब अंग्रेज़ों ने देश को छोड़ा और जब हम आज़ाद हुए, तब किस तरह से आज़ाद हुए? एक तरफ पाकिस्तान बना तो दूसरी तरफ India. With the suspension of the non-cooperation movement, the basis of communal harmony came to an end.
आपको पता होगा जैसे ही महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया था, समाप्त किया था, उसके बाद से ही जो कम्युनल हार्मोनी थी, जो भाईचारा था, वो अपने अंत पर आ गया, उसका अंत हो गया। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों में अब एक खाई पैदा हो रही है। सेवरल राइट्स टुक प्लेस बिटवीन 1920 टू 1927 और इसके बाद जो कम्युनल राइट्स इंडिया में काफ़ी सारे हुए, कई जगह पर दंगे फसाद हुए। किस किस के बीच में? अंग्रेज़ों और इंडियंस के बीच में नहीं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। कब से लेकर कब तक? 1922 से लेकर 1927 तक। हिंदू महासभा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर नेशनलिस्ट डेवलपमेंट एंड प्योरिफिकेशन। जो हिंदू महासभा थी वो स्पेशली हिंदुओं का नेतृत्व करती थी। उसने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया, किसके लिए? प्योरिफिकेशन के लिए और नेशनल डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए और शुद्धता के लिए। इस टाइप के उन्होंने 2 मूवमेंट स्टार्ट किए थे। The Muslims also organized movement like Janjeer organized the Muslim and Tabligh spread Islam। अब दूसरी तरफ जो मुस्लिम थे उन्होंने भी अपने अपने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए। लाइक जंजीर नामक एक ऑर्गेनाइज उन्होंने स्टार्ट किया जिसका मकसद था ऑर्गेनाइज द मुस्लिम, मतलब कि मुसलमानों को इकट्ठा करो, एकत्रित करो। द तबलीग, तबलीग का मतलब है कि इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करो, इसको फैलाओ। तो हिंदू अपने अलग मूवमेंट चला रहे थे और मुसलमान अपने अलग मूवमेंट्स चला रहे थे। लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय एंड मदन मोहन मालवीय वर एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा को सहयोग कौन दे रहा था? उस टाइम के जो बड़े लीडर्स थे लाइक लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, वो हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे थे। इन द मीन टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS वॉज एस्टेब्लिश्ड। और इसी टाइम पर लगभग 1925 में वर्तमान समय का जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है RSS, वो एस्टेब्लिश्ड हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्टार्ट हुआ। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार, इनकी लीडरशिप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड हुआ। और जो प्रेजेंट में भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, सबसे बड़े संगठनों में से एक है। इन मार्च 1927 लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग असेंबल्ड टू पॉन्डर ओवर द इशू ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता इकट्ठे हुए, किसके लिए? हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बातचीत करने के लिए। दोबारा हिंदू और मुसलमान एक हो सके, उनमें एकता बन सके, इसलिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। किस किस के बीच में? कांग्रेस के लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स के बीच में। इन द मीटिंग देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द लीग एंड द लीग लीडर्स जिन्ना वेंट टू लंदन। और इस मीटिंग में क्या हुआ कि जो मेंबर्स थे लीग के, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, उनके विचारों में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। और इसके बाद जो लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो लंदन चले गए। इस मीटिंग में जो विवाद हुआ था, जो डिस्प्यूट हुआ था, उससे रूठने के बाद वो जिन्ना चले गए। आफ्टर सम टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ द सीनियर लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, जिन्ना रिटर्न टू इंडिया एंड टुक ओवर एज लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। और कुछ समय बाद जब मुस्लिम लीग के बड़े नेता की डेथ हुई, उनकी मौत हो गई, तो जिन्ना दोबारा इंडिया में वापस आए और मुस्लिम लीग के लीडर बने। The publication of Nehru report in 1928 was termed as a report that serves the Hindu interest by 1928 में पब्लिश होने वाली नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना ने हिंदू हितों का पोषण करने वाली रिपोर्ट बताया।
वहीं कांग्रेस ने कम्युनल मुस्लिम लीडर्स को बातचीत करने के लिए बुलाया। गौरतलब है कि जब बायकॉट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे थे, तो हिंदू सभा हो, कांग्रेस हो या फिर जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स लीडर्स हों, सभी ने एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक मंच से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया था। But in the round table conferences, again the communal leaders fought for the interest of their community. लेकिन अनफॉर्चुनेटली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई, टाइम पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, समय समय पर राउंड टेबल जो मीटिंग होती थी जिसमें सभी लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप से बातचीत करते थे किसी मुद्दे को लेकर। तो इन सभी जो टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ऑर्गेनाइज हुई थी, उनमें जो लीडर्स थे उनमें बातचीत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अब सबका मकसद अपने समुदाय विशेष के लिए हो गया था। सभी अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रहे थे, ना कि यूनिटी को। और काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी हुए, आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी हुई। ऑन 16th of August 1932, the British Prime Minister Macdonald got the communal Panchayat published which harmed the Hindu-Muslim unity। और इसके बाद 16th of August 1932 में जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, मैकडोनल्ड, उन्होंने कम्युनल पंचायत प्रकाशित कराया, पब्लिश कराया, जिससे जो हिंदू और मुस्लिम थे उनकी यूनिटी को गहरा आघात लगा, गहरी चोट लगी। इस पंचायत ने मुसलमानों के साथ ही सिखों और इंडियन क्रिश्चियंस थे, जो दलित थे, उनके लिए अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम रखने की बात की गई। मतलब कि सभी समुदायों के लिए जो चुनाव थे वो अब सेपरेट होंगे। तो उस टाइम पर इस कम्युनल पंचायत ने जो कम्युनलिज्म था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब और ज़्यादा एक दूसरे के बीच में, व्यवहारों के बीच में रिफ्ट पड़ी। Between 1930 and 1937, the relations between the Congress and Muslim League leaders continued to be cordial, bearing a few issues। और 1930 से लेकर 1937 तक बीच बीच में कुछ मुद्दे ज़रूर पैदा हुए, कुछ विवाद ज़रूर हुए। बावजूद इसके मुस्लिम लीग के बड़े बड़े लीडर्स और कांग्रेस के बड़े लीडर्स के बीच में जो रिलेशन था, जो व्यवहार थे, वो काफ़ी फ्रेंडली बने रहे, काफ़ी अच्छे बने रहे। इन द इलेक्शंस ऑफ 1937 कांग्रेस गॉट गुड सक्सेस बट द मुस्लिम लीग फेल्ड बैडली। और 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, लेकिन मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी और उन्होंने इसका विरोध भी किया, कांग्रेस का विरोध किया। द रिलेशंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग बिकम बिटर आफ्टर द इलेक्शंस। और इसके बाद जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध अभी तक अच्छे बने हुए थे, अब वो बिगड़ने लगे। The Working Committee of the Muslim League in its meeting of 20th March 1938 alleged that the Congress is doing injustice and victimizing the Muslims। और नतीजा ये हुआ कि जब 20th मार्च 1938 को जो मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस को अन्यायपूर्ण और मुस्लिमों का विरोध करने वाली पार्टी बताया, मुस्लिमों का शोषण करने वाली पार्टी बताया। कांग्रेस वॉज हेल्पलेस बिफोर द ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड ऑफ जिन्ना। और कांग्रेस जिन्ना के आगे झुकी, कांग्रेस अपनी जिद पर अड़े रहे। लेटर ऑन द मुस्लिम लीग क्लेम्ड दैट मुस्लिम्स आर not a community but a nation, that they have right to self decision। और जिन्ना की जो ज़िद थी अलग नेशन बनाने की, उसने ये कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो सिर्फ एक कम्युनिटी मात्र नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक देश है। On 3rd September 1939, Second World War started. The British government, without taking the Congress cabinet member into confidence, associated India in the war। और 3rd September 1939 से जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो
भी इंडिया के सोल्जर्स को उसमें पार्टिसिपेट कराएगी, मतलब कि इंडिया के सोल्जर्स भी सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये डिसीज़न ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था बगैर कांग्रेस कैबिनेट मेंबर्स के पूछे, मतलब कि कांग्रेस मेंबर्स से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। चूँकि अब कांग्रेस उस इलेक्शन में जीतने के बाद अच्छे ओहदे पर थी और कांग्रेस के कुछ लीडर्स मिनिस्टर भी थे असेंबली में, तो इसके कारण उनका पूछना भी ज़रूरी था। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस लीडर ने, कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। द कांग्रेस वांटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फर्स्ट मेक क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वार एंड इट्स व्यू ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि भाई पहले आपको इसके उद्देश्य तो बताने थे कि आखिर इंडिया वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेगा, वर्ल्ड वार में हिस्सा लेगा, तो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा और इंडिया वालों के लिए क्या उद्देश्य है, साथ ही जो हमारा सपना है इंडिपेंडेंस इंडिया का, उसको कितना फ़ायदा मिलेगा। हमसे तुमने पूछा नहीं और एकदम से कैसे डिसीजन ले लिया। When the British did not clarify their stand on these issues, the Congress cabinet of ministers of the 8 resigned। और बावजूद इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी, उनसे क्लैरिफाई नहीं किया, तो कांग्रेस कैबिनेट के जो 8 मेंबर्स थे, जो 8 मिनिस्टर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जिन्ना वॉज हैप्पी विद दिस इंसिडेंट, और ये तो होना ही था। जब कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने इस्तीफ़ा दिया तो जिन्ना काफ़ी खुश हुआ इस फैसले से। On the call given by Jinnah, Muslim League observed 22nd December 1939 as Liberation Day, और 22nd of December 1939 को मुस्लिम लीग ने लिबरेशन डे मनाया। लिबरेशन डे के रूप में मनाया किसने? मुस्लिम लीग ने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जब कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया तो उन्हें मुस्लिम लीग को फ़ायदा हुआ, मुस्लिम लीग की भावनाओं की जीत हुई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।